Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that the workers in the unorganized sector needs protection on the issue of the wages, safety and health. एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसमें क्या है, प्रोटेक्शन होना चाहिए किस इशू पे, वेज के सेक्टर पे, सेफ्टी के सेक्टर पे, सेफ्टी के अकॉर्डिंगली और हेल्थ के अकॉर्डिंगली। ये हमें इसमें ये करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। जैसे दो सेक्टर होता है, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि किसी तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट या फिर कंपनी की तरफ से कमिटमेंट नहीं रहता। इसकी वजह से गारंटेड वर्क नहीं रहता। जब मन तब निकाल सकते हैं, जब मन तब ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेमेंट जो है वो काफी लो होता है। जैसे वेजेस के लिए डिस्कस करते हैं, तो जो वर्क है वो जितना कि पैसे मिलता है उसके रेस्पेक्टिवली काफी ज्यादा काम करने को मिलता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो जॉब्स होते हैं वो लो पेड पे काम होता है। दूसरा, अगर सेफ्टी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली एंगेज करते हैं क्या, जो मतलब कि खतरनाक इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें काम करने पे वर्कर्स की जान भी जा सकती है, उस तरह का वर्कर, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री है या फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर ब्रिक्स इंडस्ट्री है। इसमें क्या है कि जो वर्कर्स जो रहते हैं उनको चोट आने की मतलब पॉसिबिलिटी रहती है, तो इस वजह से सेफ्टी के लिए जरूरत है। और तीसरा क्या है, हेल्थ, क्योंकि क्या है कि इन लोगों को काफी कम पैसे मिलते हैं। इस वजह से क्या है कि ये लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे से अच्छा जो भोजन हो सकता है वो कंज्यूम नहीं करते। इस वजह से इनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए ज़रूरत होता है, और इस वजह से हेल्थ स्टेटस जो है उनका काफ़ी लो होता है। अब ये सबसे पॉइंट को अगर ध्यान में रखें तो इस वजह से जो क्या है और ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।